नमस्कार। पूरे देश के अंदर आज 90% लोग गरीब हो चुके हैं और 10% लोगों के पास 90% लोगों का पैसा है और उन 90% लोगों के पास इस देश का 10% पैसा है। इसका मतलब ये है कि भारत की आज़ादी के बाद इस देश में अमीर अमीर बनते चले गए और गरीब गरीब होता चला गया, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो हमारे नेता हैं, जो हमारा भविष्य तय करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस नेक्सस में शामिल हैं, इस स्कैम में शामिल हैं कि अमीर को और अमीर करते चले जा रहे हैं। वो ऐसा पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो ऐसे नियम बना रहे हैं कि वो अमीर बनते चले जा रहे हैं और गरीब मध्यम वर्ग और गरीब बनते चला जा रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? किस तरीके से ये नेता, किस तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आपस में मिलकर इस देश के लोगों को गरीब कर रहे हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो करता है ब्लैक मनी। जी हाँ, काला धन। हम सब ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, हम सब ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा देखा भी होगा, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता है, कोई इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करता है, कोई यह नहीं बताता है कि किस तरीके से ये काम करता है। पॉलिटिक्स के अंदर में किस तरीके से मैक्सिमम जो पैसा रोल आउट होता है वो ब्लैक मनी के रूप में ही होता है। वो आज मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अंदर अंदर क्या चलता है पॉलिटिक्स में, किस तरीके से रोल है ब्लैक मनी का पॉलिटिक्स में। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ब्लैक मनी होती क्या है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि ब्लैक मनी क्या होती है। सिंपल आसान भाषा में अगर बताया जाए तो जो पैसा इलीगली कमाया गया हो, जिस पर टैक्स न भरा गया हो, उसे ब्लैक मनी कहते हैं। 2012 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक वाइट पेपर जारी किया था और उन्होंने कहा था कि जो पैसा जनरेशन के समय से और पोजीशन के समय तक जिसके बारे में पब्लिक अथॉरिटी को नहीं बताया जाता है, पब्लिक एजेंसियां को नहीं बताया जाता है, वो पैसा ब्लैक मनी होती है। एक डाटा है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR का, जो ये कहता है कि इस देश में जितनी भी चुनावें होती हैं और उनमें जितने भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनमें से 90% कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन की जो लिमिट होती है एक्सपेंडिचर की, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। मतलब व्हाइट मनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जो एक्सपेंडिचर होती है वो होती है, उसके अलावा 10 गुना पैसा जो ब्लैक में खर्च किया जाता है वो किया जाता है। ये सारा पैसा कहाँ से आता है? और ये मजबूरी है पॉलिटिशियन की, क्योंकि उन्हें पैसा चुनाव में खर्च करना पड़ता है। तो चुनाव में अगर उनको इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और इस पर कोई गाइडलाइन नहीं है, इस पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि ब्लैक में वो सारा पैसा उनके पास ब्लैक में ही आता है और ब्लैक में ही सर्कुलेट होता है। 2014 के इलेक्शन से पहले स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि उस समय में इलेक्शन कमीशन की जो लिमिट थी लोकसभा इलेक्शन की वो 25 लाख रुपए थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ब्लैक मनी को खर्च किया जाता है इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन कमीशन हालांकि इस एक्सपेंडिचर लिमिट को भी बढ़ाते रहता है समय समय पर। 2014 में उन्होंने उसको 40 लाख कर दिया, उसके बाद 2019 में उन्होंने उसको 70 लाख कर दिया, लेकिन इसके बावजूद 10 गुना ज़्यादा पैसा इलेक्शन के दौरान ब्लैक मनी को खर्च किया जा रहा है। ये सारे पैसे जनता के पैसे हैं, ये सारे पैसे किसी न किसी माध्यम से जनता से लूटा जाता है ब्लैक में, और ब्लैक में इसकी कालाबाजारी होती है। ब्लैक में इसे स्कैम के रूप में, घोटाले के रूप में, फॉरेन फंडिंग के रूप में, अलग अलग बैंकों के स्कैम के रूप में इस पैसे को जनता से लूटकर अमीर को और अमीर बनाया जाता है। 2009 में बनने वाले सांसदों ने जब 2014 में अपने इलेक्शन कमीशन में अपनी संपत्तियों का ब्यौरा सौंपा, तो उसमें से बहुत सारे सांसदों के संपत्ति में 10,000% की इजाफा 5 सालों में हो गई। बहुत सारे MPs के संपत्तियों में 5,000% की इजाफा हो गई। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी संपत्ति में 5 साल के दौरान 1000% की इजाफा हो गई। और ये एक पंचवर्षीय की बात नहीं है, ये लगातार हर पंचवर्षीय में इस तरह की उनके एसेट में 10-10 हजार% की इजाफा हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा नेक्सस काम कर रहा है पूरे देश के अंदर, जो नेताओं को, कॉरपोरेट्स को
अमीर बनाते जा रहा है। उनकी संपत्ति में 10-10 हज़ार% इजाफा हो रही है 5 सालों के अंदर। और जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, उसको दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति विलुप्त होने के कगार पर है। और सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कोई भर रहा है इस देश में तो वो एक मिडिल क्लास है। एक मिडिल क्लास एक गरीब आदमी है जो खून पसीने की मेहनत से अपना पैसा कमाता है। एक और सोचने की बात यह है कि जो कॉर्पोरेट्स पहले पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते थे, फंडिंग करते थे, उसकी एक लिमिटेशन थी कि वो अपने प्रॉफिट का सिर्फ और सिर्फ 7% ही डोनेट कर सकते हैं मैक्सिमम। अब उस लिमिटेशन को भी हटा दिया गया है और अब कॉर्पोरेट्स अनलिमिटेड पैसा इस देश की पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं और डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें भी अब एक बहुत बड़ा ब्लैक मनी का एक स्रोत आ गया है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स अगर इतने पैसा डोनेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उसके बदले में कोई पॉलिसीज बनवा रहे हैं अपने लिए, कोई ऐसा प्रॉफिट ले रहे हैं जो प्रॉफिट आम जनता को मिलना चाहिए, जो प्रॉफिट आम जनता के लिए होना चाहिए, वो प्रॉफिट अब डायरेक्ट कॉर्पोरेट्स को मिलने शुरू हो गए हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, इसलिए वो आरटीआई के अंदर में भी नहीं आती हैं कि उनके चंदे की कोई डिटेल्स आम जनता को मिल जाए या कौन कितना पैसा उनको डोनेट कर रहा है ये आम आदमी को मिल जाए। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसा कोई नियम अभी तक इस देश में लागू नहीं है। और इसी वजह से इस देश में इतनी बड़ी ब्लैक मनी का खेल चल रहा है। और इस खेल में कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई इस खेल के अंदर इन्वॉल्व होकर ये नहीं बता रहा हम लोगों को कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक इस देश का युवा नहीं जागेगा, जब तक इस देश का युवा सक्रिय नहीं होगा, जब तक इस देश का युवा राजनीति में नहीं आएगा, तब तक इन पे लगाम लगाने वाला इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज पे, इस देश के स्कैमर्स पे लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब पॉलिसी मेकर्स ही इस तरीके के काम करते हैं, जब वो खुद ही इन्वॉल्व हैं, तो आप किससे आप जस्टिस की उम्मीद कर सकते हैं? आप किससे ये गुहार लगाएंगे कि इस देश में एक ऐसा लॉ बने, इस देश में ऐसा कानून बने, इस देश में एक ऐसा एजेंसी बने जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करे, इन सब चीज़ों पे नज़र रखे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग आम जनता के लिए पब्लिक होनी चाहिए, एक एक चीज़ें उनकी वेबसाइट पर होनी चाहिए कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ये सब चीज़ें इस देश में अब नहीं हो रही हैं। और जो गरीब तबका है, जो मेहनत खून पसीने की मेहनत से पैसा कमाता है, वो अब विलुप्त होने के कगार पर है। और जो 10% इस देश में अमीर लोग बैठे हुए हैं, उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन 100 गुना से ज़्यादा बढ़ रही है। और इस कोरोना के काल में जहाँ पर आम लोग, मध्यम वर्गीय लोगों के पास पैसा नहीं है, सब सड़कों पे आ गए हैं, वैसे में अमीरों की संपत्ति दिन प्रतिदिन, दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि सारा पैसा इस देश में किसी न किसी माध्यम से इस देश के 10% अमीरों के पास जा रहा है। उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, उसमें कॉरपोरेट्स भी हैं, उसमें इस देश का बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, उसमें सब हैं इन्वॉल्व। और इसी वजह से आज युवाओं को जागने की ज़रूरत है। अगर युवा अब भी नहीं जागा तो फिर इस देश को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको ब्लैक मनी के बारे में, जो ये सारा नेक्सस काम करता है, उसके बारे में बता पाया हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।